बोले राम जी को वेद पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? राम जी को कोई पंडिताई करना था कि जजमानी करनी थी? आज एक सज्जन मिले, बोले महाराज हम वेद पढ़ते हैं। तो हमने कहा वेद किस लिए पढ़ते हैं? बोले पंडिताई करते। बालक थे, सहजता थी, लेकिन वस्तुतः वेद पंडिताई करने के लिए नहीं पढ़ा जाता। वेद तो तत्व ज्ञान के लिए अध्ययन किया जाता। पंडिताई पूजा पाठ कर्मकांड अनुष्ठान वह भी उसका अंग है, लेकिन वह प्रधान नहीं। वेद तो मुख्यतः अज्ञान की निवृत्ति के लिए, धर्म को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए, आत्म कल्याण के लिए। केवल पंडिताई करने के लिए वेद नहीं पढ़ा जाता कि 10, 20, 50 मंत्र याद कर लिए, गणेश जी का मंत्र, गौरी का मंत्र, कलश का मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और स्वस्ति वाचन, और बस पंडिताई की चल पड़ी गाड़ी। ये नहीं। वेद धर्म का मूल है, वेदात धर्मो ही निर्भव। और राम जी को तो पंडिताई भी नहीं करनी थी, क्योंकि क्षत्रिय है। क्षत्रिय जजमानी नहीं करता, क्षत्रिय दान नहीं लेता, वो तो दान देता है। क्षत्रिय यज्ञ भी नहीं करा सकता, कर सकता है, करा नहीं सकता। तो फिर राम जी को वेद पढ़ने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न है। बोले यज्ञ करेंगे, बोले यज्ञ करेंगे तो कराने के लिए वशिष्ठ जी तो है ही है, वशिष्ठ जैसे ज्ञानी, तो राम जी को वेद इत्यादि पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? बोले देखो, वेद पढ़ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों के लिए परम धर्म है। और हमें यज्ञ कराना नहीं है, लेकिन करना तो है। अगर यजमान को भी कर्म का ज्ञान और वेदों का ज्ञान रहेगा तो उसका कर्म और भी शुद्ध और पवित्र होगा। एक उदाहरण से आप समझ लो कि अगर मान लो पंडित जी आपके यहां पूजा करा रहे हैं और आपको भी सब विधि मालूम है, तो कहीं गड़बड़ नहीं होगी। पंडित जी अगर गड़बड़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप कहोगे नहीं महाराज ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो पंडित भी सावधान रहेगा, पढ़ेगा, विचार करेगा, मनमाना नहीं कर पाएगा। इसलिए यजमान को भी विषयों का ज्ञान होना चाहिए, उसे जानना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक उदाहरण देते थे कि जब पुस्तक छपती है तो पुस्तक छपते समय कभी कभी कुछ प्रिंट छूट जाता है, मिस प्रिंट हो जाता है। तो श्राद्ध की पुस्तक थी और श्राद्ध की पुस्तक में श्राद्ध की विधि का वर्णन, पिंडदान किया जाता है। पिंडदान करने के बाद उस पिंड के ऊपर प्रत्यवनेजन दिया जाता है और फिर उसके बाद सूत्रदान का संकल्प होता है। फिर सूत्रदान के बाद पिंड का उत्तर पूजन करके तब पिंडक घ्राण करके जलधारा इत्यादि दे करके पिंडक घ्राण करके पिंडदान की प्रक्रिया पूरी होती है। अब उस प्रक्रिया में एक प्रक्रिया है सूत्रदान की। पिंडदान करने के बाद प्रत्यवनेजन, प्रत्यवनेजन के बाद कच्चा सूत लेकर के पिंड पर चढ़ा दिया जाता है और हाथ में जल लेकर के संकल्प किया जाता है, पिंडों पर ही सूत्रदान का संकल्प। वो प्रकरण जब आया, पंडित जी करा रहे थे, पोथी में लिखा था पिंडों परि सूत्रम दद्यात्, पिंड के ऊपर सूत्र दिया जाए। तो जो सूत्र लिखा था वो थोड़ा मिसप्रिंट था। और स लिखो तो ऐसे करके ऐसे लिखो तो स की जो पहले वाली डंडी होती वो डंडी नहीं छपी थी, तो पढ़ने में आ रहा था म। स लिखा जाए और स के पहले वाले रकार का वो वर्ग वर्ण का वो नीचे का हिस्सा छूट जाए तो वो पढ़ने में क्या आएगा? बोले म जैसा दिखेगा। और मात्रा नीचे लगी है सूत्र की ऊ, तो वो म के नीचे लग गई तो क्या हो गया? बोले मूत्र हो गया। अब वो पुस्तक में मिसप्रिंट था। अब उसको पढ़ते समय पंडित जी ने पढ़ा पिंडों परि मूत्रम दद्यात्, लिखा है पिंडों परि सूत्रम दद्यात्, लेकिन वो न छपने के कारण पंडित जी ने पढ़ा कि पिंडों परि मूत्रम दद्यात्।
अब कभी कभी श्राद्ध कराने जाते थे, बहुत पढ़े लिखे भी तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा जजमान से, जजमान भाई अब तो बड़ी कठिन प्रक्रिया आ गई। बोले क्या आ गई? बोले अब तो पिंडों पर ही लिखा है मूत्रम दद्यात्। जजमान तो जजमान था, पढ़ा लिखा था हमारा। जजमान ने कहा नहीं नहीं आचार्य जी, ऐसा नहीं हो सकता, हम प्रतिवर्ष श्राद्ध करते हैं लेकिन ऐसी कभी कोई प्रक्रिया नहीं होती। बोले लिखा तो यही है। तो यजमान ने कहा वो लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सूत्रम दद्यात् होगा, वो छपा नहीं होगा, बिगड़ गया होगा, इसलिए मूत्रम। तो यजमान जब इतना बुद्धिमान रहेगा, पढ़ा लिखा, तो कहीं कोई गलती नहीं हो सकती। नहीं तो जजमान ऐसे ही होते तो कहते हाँ ठीक है महाराज, तब फिर क्या होता भगवान ही जाने। तो कहने का तात्पर्य कि भले हमको कर्मकांड नहीं कराना है, हमें पंडिताई नहीं करनी है, लेकिन इसके बाद भी शास्त्र को जानना चाहिए। ये सिद्धांत है। शास्त्र को जानना, शास्त्र की विधि को समझना, ये परम धर्म है। इसलिए राम जी चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ या कौतुक भारी। चारों वेद भगवान के श्वास हैं। यस्य निश्वसित मेतद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरसा। बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं कि यस्य निश्वसित मेतद यद ऋग्वेदो, ये ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है? बोले भगवान की श्वास। यस्य निश्वसितम, भगवान श्वास लेते हैं तो जो वायु बाहर आती है फिर भीतर जाती है, उसमें जो सूक्ष्म ध्वनि है, अव्यक्त ध्वनि है, और उसमें विद्यमान जो शब्द शक्ति है वो क्या है? बोले वही वेद है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। सर्वे लोक हिते रता। चारों भाई लोक हित के कार्य में लग गए। प्रजा का जिसमें हित हो, समाज का जिसमें हित हो, उस कार्य में चारों भाई लगे रहे। पढ़ने के बाद शिक्षा का यही उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम शिक्षित हुए, हमने ज्ञान प्राप्त किया, तो हम उस ज्ञान के द्वारा लोक का हित करें, यही ज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि हमने ज्ञान प्राप्त किया तो हम दुनिया का हित करने के बजाय अपने हित के लिए दुनिया को लूटने लग जाएं। आज की शिक्षा में यही सबसे बड़ा दोष है। आज की शिक्षा प्रणाली में ये बहुत बड़ा दोष है। कारण बोले आज की शिक्षा सशुल्क है, और प्राचीन हमारी शिक्षा पद्धति जो थी वो निःशुल्क थी। आज की शिक्षा भेदभाव को पैदा करने वाली है। प्राचीन शिक्षा पद्धति भेदभाव नहीं पैदा करती। जिस गुरुकुल में गरीब बच्चे पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र भी पढ़ते थे। आज के जैसा नहीं था कि अमीर का बेटा कॉन्वेंट में पढ़ेगा और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और खिचड़ी खाएगा, मिड डे मील खाएगा। ये भेद नहीं था। जिस गुरुकुल में भगवान कृष्ण ने पढ़ा, उसी गुरुकुल में सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण भी पढ़ते थे। जब शिक्षा एक समान होती है, तभी समाज में समानता का भाव पैदा होता है। क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का मूल है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये व्यवस्था बनाई थी कि आश्रमों में जो शिक्षा होती थी, सबको समान शिक्षा दी जाती थी। किसी के साथ पक्षपात नहीं था, और निःशुल्क शिक्षा थी। कोई शुल्क नहीं लगता था। शुल्क से अगर शिक्षा मिलने लग जाएगी तो गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। आज यही है। आज गरीब का बच्चा बड़ी बड़ी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता।
क्यों नहीं कर पाता? क्यों? बोले उसके पास पैसा नहीं। बड़े बड़े संस्थानों को देने के लिए, उसका शुल्क देने के लिए पैसा कहां है? लाखों रुपए। तो फिर शिक्षा सबके लिए नहीं रही, केवल उच्च वर्ग के लिए रही। और जब शिक्षा केवल कुछ सीमित लोगों के लिए रह जाती है तो वह शिक्षा समाज में भेद पैदा करती है। आज वही है। आज व्यक्ति अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, संपत्ति बेच करके, सोना चांदी बेच करके व्यक्ति बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है। और सब कुछ बेच करके जब उसे डॉक्टर बना दिया तो डॉक्टर बनने के बाद वो सोचता है कि माँ बाप की कमाई से, अपने माँ बाप के धन से मैंने पढ़ाई पढ़ के इस पद को पाया, डॉक्टर बना। समाज ने तो हमें कुछ दिया नहीं, तो समाज से हमें क्या लेना देना है? हमें तो समाज को नोचना है, समाज से हमें कमाना है। फिर वही डॉक्टर मरे हुए मरीज को 3-3 दिनों तक, 4-4 दिनों तक हॉस्पिटल में रख करके पैसा वसूलता रहता है। ऐसी घटनाएं आज भी देखने को प्राप्त होती हैं। ये क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मानवता नहीं आई, संस्कार नहीं आए। और जब समाज के दिए हुए रोटी को खा करके व्यक्ति पढ़ता है, इसीलिए हमारे यहां नियम है, गुरुकुल में विद्यार्थी जब पढ़ने जाएगा तो वो भिक्षा मांगेगा। राजा का बेटा हो उसको भी भीख मांगना पड़ता है। राम जी ने भी भिक्षा मांगा है, भवति भिक्षाम देहि, और उस भिक्षा को अपने गुरुजी के चरणों में अर्पित किया। उसमें से गुरुजी जो दे दें उसे खा लेना है और अध्ययन करना। तो समाज की रोटी खा करके जब व्यक्ति पढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करता है, भिक्षा मांग करके जब वो ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसके अंदर ये संस्कार होता है कि समाज के टुकड़े पर पल करके मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो मेरा ज्ञान समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। तब वह अपने ज्ञान के द्वारा समाज का हित करता है। अन्यथा बाप के पैसे से, अपने घर के पैसे को, संपत्ति को बेच करके पढ़ने वाले फिर यही सोचते हैं कि हमारे पढ़ने में तो किसी का योगदान था नहीं, तो मैंने, हमारे माँ बाप ने जो खर्चा किया पहले मैं उसको वसूल लूं। फिर वही होता है। तो ये समाज में जो अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हुई, आज शिक्षण संस्थानों में भी जो भेदभाव है, उसका मूल कारण यही है कि शिक्षा पद्धति इतनी दूषित हो गई। शिक्षा पद्धति के दूषित होने के कारण ये सब कुछ हुआ। और जो कुछ बचा खुचा है वो नेता लोग समाप्त कर देंगे। नए नए कानून जो ला रहे, मालूम है, यूजीसी जैसे कानून, अभी तक तो तुम लड़ो, फिर समाज के लोग लड़ो, और अब विद्यालय में छात्र भी आपस में लड़ें, उसकी व्यवस्था कर दी सरकार ने। सरकार को तो अपनी सत्ता बचानी है, उन्हें सत्ता में रहना है। समाज रहेगा, झगड़ता रहेगा तो हम सत्ता में बने रहेंगे। और बच्चों को भी, शिक्षण संस्थानों को भी अखाड़ा बना दिया। आज देश की स्थिति इतनी भयानक हो रही, आने वाला समय कितना कठिन होगा ये कहा नहीं जा सकता। केवल इस कारण से कि इस देश का संविधान और देश की सत्ता का नियम चलाने वाले लोग स्वयं अज्ञानी हैं, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं, तत्व का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, हाई स्कूल फेल लोग कानून बनाते हैं। ये संविधान है भारत का। वहां संसद में बैठकर कानून कौन बनाता है? बोले जो हाई स्कूल फेल, जो कोई काम नहीं कर पाता, वो नेतागिरी करता है, और फिर नेता बन के जाता है, फिर वो भारत का भाग्य विधाता बनता है। हम कानून बनाएंगे, हम विचार करेंगे। अरे तुम्हारे अंदर कितनी विचार की योग्यता है भाई? ये काम तो पढ़े लिखे लोगों का, प्रबुद्ध वर्ग का काम है।
जब मूर्ख लोग कानून बनाएंगे तो देश का बंटाढार तय है। इसीलिए देश का ये दुर्भाग्य है। एक चपरासी की नौकरी प्राप्त करने के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए हाई स्कूल फेल भी चलता है। कहां से शिक्षा का कल्याण हो? एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए हाई स्कूल कम से कम पास होना चाहिए, तब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए बोले हाई स्कूल तो शिक्षा मंत्री हो सकता है, जनता उसको चुन ले बस। ये व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था से राष्ट्र का अभ्युदय कैसे होगा, ये विचार का विषय है। और ये विचार कौन करेगा? हम ही आपको करना है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोक कल्याण के लिए जो विचारणीय विषय है, उन विषयों पर समाज को विचार करना चाहिए।